एक हमारे यूएस के क्लाइंट है, उनका एक कंपनी का टेक ओवर का ये था, 80 मिलियन का काम था उनका, और उस कंपनी में उनका डिसीजन था बहुत बड़ा, और वो प्रोडक्ट देख के बहुत लिक्विडेटिव लग रहा था कि बिंदास घुस जाना चाहिए। और मैंने उनको फर्स्ट इंस्टेंस में बोला लेना मत। आप बिलीव नहीं करोगे, 1.5 साल बाद उस कंपनी का लिक्विडेशन। तो ये पावर है रमल का। अब इसका मॉडर्न युग में हम यूज कैसा करते हैं, आपके जितने भी इलेक्शन के बाद सर्वे आते हैं, सारे लोग बड़े बड़े सीट्स निकाल रहे थे, बीजेपी के 400 सीट आएंगे। टाइम हैज कम, अब की बार 400 पार बोला था। सर, मैंने पहली बार सुना है रमल विद्या के बारे में। क्या है, क्या रमल विद्या? ऑकल्ट है ये? माँ पार्वती, उनको ज्योतिष के बारे में प्रश्न किया गया था कि किसी भी इंसान के बारे में अगर कुछ भी पता नहीं है और वो अचानक आकर कोई प्रश्न करे तो उसके इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिल पाएगा। उन्होंने जो वो पासे दिए थे तो वो एक्चुअली पंचधातु से बनते हैं। क्या क्या और प्रॉब्लम सॉल्व करी है आपने? एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था, जितने भी सारे साइंसेस है उसके बियॉन्ड परमात्मा का चमत्कार समझ सकते हो। एक लेडी थी, उसके पापा काफी बड़े पहलवान हुआ करते थे, तो उनका कुछ गांव वालों से जमीन को लेकर झगड़ा था। तो वो गांव के बड़े लोग थे, तो उन्होंने उनको बहुत तकलीफ दी। एक दिन 5-6 लोगों ने मिलकर उनको मार दिया, और मार के उनकी लाश कभी मिली नहीं लास्ट तक। तो वो आई अपने पास कि सर ऐसे ऐसे है। तो उसने प्रश्न पूछा, मेरे पापा जीवित है क्या? आप बिलीव नहीं करोगे, उसका आंसर आया। सर, मैंने पहली बार सुना है रमल विद्या के बारे में। क्या है, क्या रमल विद्या? और मतलब ऑकल्ट है ये? क्या सुपरनेचुरल चीजें हैं क्या ये? एक्चुअल में इंडिया में बहुत कम लोग हैं कि जिनको रमल ये शब्द ही पहली बार पता। मैंने पहली बार सुना। आप भी पहली बार सुन रहे हो। एक्चुअल में माँ पार्वती ने जब दुनिया में मीन्स ऐसा उनको ज्योतिष के बारे में प्रश्न किया गया था कि किसी भी इंसान के बारे में अगर कुछ भी पता नहीं है, बोल तो अगर कुछ भी नहीं जानता है और वो अचानक आकर कोई प्रश्न करे तो उसका किस प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिल पाएगा। अच्छा। तो उन्होंने जो वो पासे दिए थे, उन पासों, वो एक्चुअली पंचधातु से बनते हैं, ये ऐसे पासे होते हैं ये, और इन पासों के बेसिस पे दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका आंसर दे सकते हैं। और ये सबसे पहले ज़्यादा यूज़ की गई थी अरबियन कंट्री में। इसके जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वो पूरे उर्दू में थे। फिर अपने यहाँ पे संस्कृत में भी इसका अनुवाद हुआ है। अपने यहाँ पहले था, फिर अरब कंट्रीज़ में ज़्यादा गया, फिर इंडिया में वापस आया, और इसका ज़्यादा नेचुरल यूज़ 1950 के बाद इंडिया में हुआ है। थोड़ा सा डेप्थ में बताओ सर कि प्रोसेस क्या है, कोई साधनाएं करनी पड़ती हैं, कोई सुपरनेचुरल चीज आपके कुछ बताती है, कैसे काम करते हैं पासे? ये एक्चुअली इसको बोलते हैं साइंस ऑफ सबकॉन्शियस। अभी अगर इसमें उर्दू के शब्द बहुत आएंगे तो उतना टेंशन लेना नहीं है। तो इसमें कैसे होती है कि जैसे आपने टैरो कार्ड वगैरह सुना है तो उसमें कार्ड्स होते हैं। हाँ जी। तो इसमें शक्ल होती है, और सारे के सारे नाम संस्कृत में थे। संस्कृत के नाम आज के लोगों को समझ में नहीं आते तो उर्दू में कन्वर्ट किए गए। ठीक है। तरीक नाम होता है, उपजतुल काबिन ऐसे नाम होता है। ये मुस्लिम विद्या है? मुस्लिम विद्या है ये। ओके। तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जितना हमारे हिंदू माइथोलॉजी में विद्याएं है उतनी ही विद्या मुस्लिम इसमें भी है। और इस विद्या का कनेक्शन माँ पार्वती से रहने के कारण इसकी अगर आपको परफेक्शन चाहिए, बोल तो आज की डेट में अगर मैं आपको सिखा दूं कि भैया ये ऐसे ऐसे पासे ये कैलकुलेशन है, कर लो, तो आपको ये जमेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब मेरे पास कुछ ऐसे लोग सीखे हुए हैं कि जो सीख लिया पूरा, लेकिन उसके सारे रिजल्ट गलत जाते हैं। तो फिर इसका डेप्थ क्या है? तो इसका डेप्थ है, रमल का एक मंत्र है। उस मंत्र की साधना जब आपकी 5 लाख बार हो जाएगी प्रॉपरली, नॉर्मल एक मंत्र जप है। हाँ, एक मंत्र जप है। मतलब हम तो 3 मंत्र बताते हैं, पर मेन मंत्र जो है ओम ह्रीम साम सदा शिवाय नमः, ये मंत्र है। ये मंत्र की साधना जब आपकी पूरी होती है प्रॉपर वे से, फिर ये पासे एक्टिवेट होते हैं। बोलते ये पासे बहुत पवित्र है, इनको हाथ लगाने से लेके इनकी पूजा करने से लेके सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। टाइम रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स और डेली होते हैं। बोलते मुझे रोज इनको हाथ में पकड़ना ही है, इनको एनर्जी देना ही है, तो ये मुझे सही रिजल्ट बताएंगे। तो ये रमल विद्या है। अभी क्या होता है कि जितने भी दुनिया में ज्योतिष शास्त्र है, न्यूमरोलॉजी हो गई, हम लोग कुंडली देखते हैं, फिर टैरो कार्ड निकलते हैं, ये सब चीज़ों में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड चाहिए। मुझे आपका नाम पता चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पता चाहिए, कुछ भी पता। इसमें कुछ, इसकी एक ही स्पेशलिटी है कि इसमें कुछ भी पता नहीं चाहिए, सिर्फ प्रश्न मालूम होना चाहिए आपको कि आपका क्या प्रश्न, क्या जानना है आपको। बस कुछ भी पूछ लो। दुनिया में जितनी चीज़ें अस्तित्व में है
बोलते हो राइट नाउ मैं आपके चैनल के हिसाब से बोलता हूँ कि आप बोलोगे कि मेरे घर में प्रेत बाधा है प्रेत बाधा है या नहीं, बस उतना पूछ लो, मैं आंसर निकालूंगा हाँ या नहीं। थोड़ा सा आप एग्जांपल के थ्रू समझाओ कि डाइस से कैसे आंसर्स निकलते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं यस यस, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले है ना, ये डाइज है पूरे, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहो तो आप बता सकते हो। ये ऐसे डाइज होते हैं। ये इवन डाइज बनाने का दिन होता है, कब बनाते हैं, इसके अंदर अलग अलग पंच धातु होते हैं इंक्लूडिंग गोल्ड। जब हमने दिन भी डिसाइड होता है? हाँ, इसका दिन भी डिसाइड होता है और उसमें क्वांटिटी भी डिसाइड होती है, इनका साइज फिक्स होता है। ठीक है। फिर ये बनने के बाद इसकी साधना करनी होती है आपको, साधना यानी इनको एक्टिवेट करना होता है। ये करने के बाद इनको एक ऐसे रखने की एक प्रोसेस होती है हाथ में। अब ये रखने के बाद मैं ऐसे हाथ रख देता हूँ। अब देखो प्रॉब्लम आपका जो है वो जेन्युइन चाहिए। आप आए मेरे पास और आप परेशान आदमी आता है जनरली, या जो भी समस्या लेके आ गए आप मेरे पास, और आप आ गए और मुझे पूछे कि बाबा हम आगे आगे देखेंगे भी इंटरेस्टिंग केसेस जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, ज्योतिष के बाहर के। हाँ। आपने आके मुझे XYZ प्रश्न पूछा कि भाई साहब मेरा घर कब बनेगा, मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं बोलूँगा भाई साहब सिर्फ आप 1-2 मिनट आंखें बंद करके इस पर हाथ लगा दो, ठीक है। बस खाली आपका हाथ लगना जरूरी है। फिर मैं इसको ये करूँगा और ये डाल दूंगा। अब इसमें जो पासे गिरे हैं ये पूरे, ये पासों पे से शक्ल बनती है। बोलते ये 16 शक्लें होती है, अलग अलग कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 16 होते हैं। और ये जो बनेगी ये आंसर देंगे। और आंसर कैसा देगा? सटीक आंसर। बोलते आपने प्रश्न क्या पूछा, घर बनेगा कि नहीं, तो ये तो कोई भी बोलेगा यार फेंक दिया, बनेगा। उसके बाद बोलेगा कितने दिन में बनेगा। तो एक एग्जांपल देके आप बताइए कैसे। हाँ, बोलते अभी समझो से फॉर एग्जांपल ये मैंने निकाला अभी आंसर, घर बनेगा नहीं। अब इसका पूरा एक कुंडली बनता है, हार्डली 2 मिनट लगता है उसको बनने के लिए। और वो कुंडली बनने के बाद एक कैलकुलेशन बहुत नॉर्मल होता है। सबसे पहले तो ये आंसर दे देता है कि भैया घर बनेगा कि नहीं। समझो आपको मैंने बोला नहीं बनेगा, तो भैया नहीं बनेगा। इसमें ऐसा नहीं होता है बाकी ज्योतिष के वैसा कि अभी आपको मैं बोल रहा हूँ जाने दे थोड़े दिन से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। रेमेडीज तो होती होंगी कोई? रमल का यही स्पेशलिटी है, रमल में कोई रेमेडी नहीं है। रमल है कि आपको होगा, काम कब होगा और कितने दिन में होगा। लेकिन एज अ ज्योतिष बोलते मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे रेमेडीज देनी है वो बनाने के लिए। लेकिन अभी के देर में मेरा अगर आंसर आ गया नहीं है तो भैया नहीं है। लेकिन अगर आंसर आ गया बनेगा, तो क्लाइंट का दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, कब तक बनेगा। फिर वो कब तक बनेगा का एग्जैक्ट टाइम इसमें मिल जाता है कि बाबा इतने दिनों में आपका घर बनेगा। और कितने % एक्यूरेट होता है? अब देखो मेरे ऑन एंड एवरेज अभी तक जितने क्लाइंट मैंने रमल के किए, और आपको सुन के आश्चर्य होगा इसके मैक्सिमम क्लाइंट मेरे इंडिया के बाहर के हैं। कुछ सर बताइए कि कोई एक किस्सा बताइए जो आपको लगा हो कि चमत्कार हुआ है। यस, बहुत बढ़िया। एक हमारे एक US के क्लाइंट है, गुजराती है। उनका लगभग क्या कि एक कंपनी का टेक ओवर का ये था, 80 मिलियन का काम था उनका। 80 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। और उस इसमें कंपनी में उनका डिसीजन था बहुत बड़ा कि वो करे या नहीं। उन्होंने मुझे सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सारी चीज़ें सब बता दी। मैं भी तो CA को पढ़ाता हूँ तो मुझे अकाउंट समझता है सारी चीज़ें। और वो प्रोडक्ट वो देख के बहुत लिक्विडेटिव लग रहा था कि बिंदास घुस जाना चाहिए, ROI वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। बोला भाई साहब वो लास्ट बोल के ओपिनियन थोड़ा किसी ने उनको बताया था, आप इनको एक बार पूछ लो। तो उन्होंने अपने को सारे क्वेश्चन किए और मैंने उनको फर्स्ट इंस्टेंस में बोलता ऐसे था कि या तो वो कंपनी खुद ले ले या उनके पार्टनर को दे दे। ठीक है। तो मैंने उनको बोला, उनको खुद लेने में बहुत इंटरेस्ट था, प्रॉफिट लग रहा था। मैंने उनको बोला भैया आपको कितना भी कुछ भी लग रहा है आप आपके पार्टनर को दे दो, लेना मत, बल्कि प्रॉफिट दिख रहा है सामने। उनको 2 मिनट कंफ्यूज हुआ लेकिन ट्रस्ट था। आप बिलीव नहीं करोगे 1.5 साल बाद उस कंपनी का लिक्विडेशन हो गया। लिक्विडेशन यानी कंपनी बंद हो गई। और अगर वो उस टाइम पे उनके मन की सुनते, ये भी उनके ही मन का आंसर है, मेरा नहीं है, मैं खाली मैसेंजर हूँ इसमें। तो आज 80 मिलियन की वैल्यू आप निकाल लो कितनी होती है। तो ये पावर है रमल का। खाली इसमें 2 ही कंडीशन है, निकालने वाला पवित्र हो और पूछने वाला पूरे शिद्दत से पूछे। बस बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लोगों की लव लाइफ हो गई और छोटे मोटे झगड़े पार्टनर को लेके, वो भी सॉल्व हो सकती हैं। सर यू क्वेश्चन इट, वी हैव इट। जैसे अभी आप एग्जाम्पल बोलता हूँ, अभी आजकल हम जिस कलयुग, हम राहु के दौर में जी रहे, कलयुग के इसमें एक आध दिन आपके ही मन में आया कि बाबा मुझे लड़की पसंद है, इससे मेरी शादी होगी क्या। वो तो पता चलता है, ये नॉर्मल है। लेकिन इसमें यह भी पता चलता है कि समझो आपका कोई अफेयर रहा है पास्ट में और वो वापस मिलेगी क्या, वो भी रमल में पता चलता है। वो दुनिया के कोई ज्योतिष के इसमें वो चीज़ें नहीं होती। इवन बच्चे कितने हो गए,
बच्चे होंगे या नहीं। स्त्री और स्त्री का जनरली हम अनफॉर्चुनेटली भारत देश में पुरुष का चारित्र्य नहीं पूछते हैं, स्त्री का चारित्र्य पूछते हैं। तो उसका चारित्र्य कैसा है ये पता चलता है। आपको सुन के विश्वास नहीं होगा, पुराने ज़माने में क्या होता था, राजा लोग रानियां को जीत के लाते थे, अच्छा, युद्ध करके, बराबर है। हाँ जी। तो वो लोग इस रमल विद्या का यूज़ कैसे करते थे कि वो जो रानी को लाए हैं, पटरानी को, उनकी वो पवित्र है या नहीं, बोल तो कलयुग की भाषा में वर्जिन है या नहीं, तो वो भी रमल विद्या से पता चलती थी उनको। तो इतना ज़्यादा डेप्थ उस समय था। और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हुआ करता था मेनली पहले, आज के ज़माने में तो मैसेज मीडिया सब कुछ है, पहले क्या होता था, वो दूत आते थे समाचार लेकर, और अगर वो दूत फितूर हो जाए तो राजा का पूरा राजपाट चला जाए। तो वो दूत, फितूर मतलब दूत यानी फितूर यानी क्योंकि वो गद्दार बन जाए। अच्छा, समझो वो बगावत कर दे। हाँ, ठीक वो है। बगावत कर दे। या समझो आप एक राजा, एक प्रदेश के राजा हो, आपने मेरे लिए कोई मैसेज भेजा है, हाँ जी, या मेरा दूध गया है आपके पास और उसने कुछ क्या कि गलत मैसेज ये ला लिया उधर से, बीच में किसी ने उसको गड़बड़ कर दी, तो मैं यहाँ पे बैठ के ये पता कर सकता था कि मेरा दूत यानी जो आया हुआ मैसेंजर सही है या फितूर है यानी फ्रॉड है। अब इसका मॉडर्न युग में हम यूज़ कैसा करते हैं, आपके जितने भी इलेक्शन के बाद सर्वे आते हैं, सर्वे यानी दूत ही हो गया वो एक प्रकार का, सारे लोग बड़े बड़े सीट्स निकाल रहे थे, बीजेपी के 400 सीट आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, रमल विद्या ने बता दिया था 240 से 250 सीट आएंगे। इतना पावरफुल है। बोलते हो पंजाब के इलेक्शन का रिजल्ट, आपके दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट, आपके बीच में देखो अचानक पूरा का कर्नाटक में बहुत बात चल रही थी कि बीजेपी वापस आएगी, हमने बता दिया था नहीं कांग्रेस आ रही है। तो ये सच ही बताती है। पहले तो आप ये बताइए कि कितने लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैंने पहली बार सुना है, मुझे हार्डली लगता नहीं है बहुत ज्यादा लोग हैं। हजार से 2000 लोग करते होंगे इंडिया में? पूरे इंडिया में, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पता ही नहीं है विद्या, लेकिन इतनी सटीक बैठती है। खाली इसकी साधना है, अगर वो कर लो प्योरिटी से तो कोई भी इस विद्या में पारंगत कर सकता है। और इसकी तो बहुत सारी स्टोरीज भी है हमारे पास। आप मेरे को बताओ कैसे आप कनेक्ट हुए, आपकी जर्नी की, आपको रमल विद्या पहली बार कैसे मिली और कैसे आप रमल विद्या से कनेक्ट हो गए? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बाय प्रोफेशन सीए को पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मेरा ऑकल्ट में थोड़ा इंटरेस्ट था पहले से, तो मुझे मेरे गुरु मिले और मैंने उनसे ये सोचा कि ये रमल होता है। मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट था बोल के मैं रमल में गया। तो क्रिकेट मैच का प्रेडिक्शन अपने को लगता है यार ये मैच इंडिया जीत जाए, ये मैच वो जीत जाए, तो वो जो मेरे तो दूसरा वाला इंटरेस्ट हो गया। हाँ, तो फिर मैं बोला यार ये कोई ज्योतिष है क्या जिससे पता चला। मैंने कुंडली छान मारी, न्यूमरोलॉजी छान मारी, कोई परफेक्ट नहीं था कि जिससे क्रिकेट जैसे अनसर्टेन गेम में रिजल्ट निकल सके। तो मुझे पता चला कि ये मेरा क्रिकेट का इंटरेस्ट मुझे रमल में लेके गया। और जब मैं उसके अंदर घुसा तो मुझे पता चला कि ये इतना बड़ा भवसागर है कि दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं कि जिसका उत्तर इसमें निकल सकता है। हमने, आप इमेजिन करिए, क्रिकेट के T20 की बात करते हैं तो T20 में कितने बॉल होते हैं? 240। वैसे सर मेरे को क्रिकेट के बारे में पता नहीं। हाँ, हाँ। तो 20-20 ओवर की मैच है, यानी 240 गेंदे हैं, और उसमें एक एक बॉल पे इक्वेशन बदलते हैं। हाँ जी, रमल के माध्यम से हमने एक पूरा मैच का, जैसे एक आधा मैच फिक्स किया वैसा पूरा ये लिख दिया था कि टॉस ये टीम जीतेगी, इतने रन होंगे, दूसरी टीम इतने रन बनाएगी और ये टीम हार जाएगी। वर्ल्ड कप पूरा प्रेडिक्ट किया था। वर्ल्ड कप का एक मैच छोड़ के सारे मैचेस बराबर। जैसे एक बॉल डलने वाली है, हाँ। उससे कितनी देर पहले आप, अगर या मुझे तुरंत पहले भी हो सकता है? तुरंत पहले भी हो सकता है, खाली कैलकुलेशन को टाइम जितना लगता है 2-3 मिनट उतना ही। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, एक मैच हुआ था, आप लोग अगर आईपीएल देखते हो तो, जिसमें पंजाब कुछ 110-115 में ऑल डाउन हो गई या कोई टीम, तो जो बच्चा भी है वो बोलेगा कि यार 110-115 में कोई भी टीम मैच नहीं जीतेगी। तो मैंने उस मैच के बीच में रमल से बताया था, इंस्टा पे वो वीडियो भी है, कि भले ही 110 पे टीम ऑल डाउन हो गई, सामने वाली टीम के 60 रन बन चुके थे ऑलरेडी, मैंने बोला फिर भी हारने वाली, और वो हार गई। तो इतना ज़्यादा पावर इस। अभी आप बता रहे थे कि कितने लाख का भी आपने हाँ, इस अभी IPL में? आईपीएल में जो है लगभग 50 मैचेस के प्रिडिक्शन हुए, और उसमें से 8 में देखो, माँ पार्वती ने जब ये विद्या या ज्योतिष विद्या को है ना, पार्वती माँ का एक शाप है, आपने कहीं सुना होगा कि दुनिया का कोई भी ज्योतिष शास्त्र 100% सच नहीं हो सकता। बोल तो हमको भी इसमें गैप है, बोल तो 80% एक्यूरेसी लेवल है इसका, 20% स्कोप इसमें भी है। ठीक है। मैं बोल तो सीना तान के नहीं बोल सकता कि 100%, आपके बड़े बड़े एनालिसिस भी 100% सच नहीं होते। सही बात है। डॉक्टर पूरा ऑपरेशन करके भी बोल देता है आप सब भगवान के हाथ में,
तो 80% एक्यूरेसी है, बेसिकली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है। वो कितनी एक्यूरेट जाती है। यस, बोल तो आप बिलीव नहीं करोगे कि आईपीएल बीच में रुकेगा, ये रमल विद्या से निकाला था हमने। आज तक आईपीएल रुका नहीं कभी, आईपीएल रुकेगा फिर से चालू होके कंट्रोवर्सी होगी, ये भी निकाला था। एंड अगेन हमने बोला था कि कंट्रोवर्सी होगी, तो लोग बोल रहे थे कहाँ हुई कहाँ हुई कहाँ हुई, और आरसीबी मैच जीत गया और दूसरे दिन बैंगलोर का पूरा कांड हो गया, जो आपने अभी देखा 10-11 लोगों को मृत्यु हो गई, तो वो एक प्रकार की कंट्रोवर्सी है। तो इतना ज़्यादा परफेक्शन इस रमल में है। तो जनरली जब मैं तो हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जैसे मैं मैचेस के प्रिडिक्शन निकाल सकता हूँ, तो मुझे अलाउड नहीं है ये करना, नहीं तो मैं ही पैसा लगाना चालू कर दूँ। ओके, मतलब आप सामने वाले की बस सामने वाले की मदद कर सकते हो, प्रॉब्लम मेरे सॉल्व लिए कर सकते हो। यस ठीक है। यस। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे मैं आज आपके पास आया इतना दूर दिल्ली में, तो मैं रोज़ जनरली सुबह उठने के बाद इन पासों की पूजा करके मेरा दिन कैसा जाएगा ये मैं निकालता हूँ। वो आज तक तो पिछले 3 सालों में एक भी दिन गलत नहीं गया है। तो जो होना है वो होता ही। उसके अकॉर्डिंग आप पैटर्न भी चेंज कर देते हो। पैटर्न करना ही चाहिए, बोल दो अगर मुझे पता है कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है, आई विल स्टॉप टेकिंग सम डिसीजन जो बिजनेस रिलेटेड है। तो कर्मों का ये नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कवर हो जाएगा। सर मैं जानना चाहता हूँ और कुछ ऐसे केसेस, ताकि लोग कनेक्ट फील कर पाए कि क्या क्या और प्रॉब्लम सॉल्व करी है आपने। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था। हाँ जी। आप इसको एक सस्पेंस स्टोरी भी बोल सकते हो, एक चमत्कार भी बोल सकते हो, या जितने भी सारे साइंसेस है उसके बियॉन्ड परमात्मा का चमत्कार समझ सकते हो। एक लेडी थी, लड़की, अभी उसकी उम्र 40-45 साल है। वो जब एक 20 साल की रहेगी, 18 या 20 साल की, उसके पापा काफ़ी बड़े पहलवान हुआ करते थे, तो उनका कुछ गांव वालों से ज़मीन को लेकर झगड़ा था। तो वो गांव के बड़े लोग थे, तो उन्होंने उनको बहुत तकलीफ़ दी, और लास्ट में एक दिन 5-6 लोगों ने मिलकर उनको मार दिया। और लड़की तो उस समय छोटी है, इसको समझा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, और मार के उनकी लाश कभी मिली नहीं लास्ट तक। तो लेकिन जिन लोगों ने भी देखा, जितने भी लोग थे, इंक्लूडिंग लड़की की माँ, बाकी सब लोगों ने बोला कि पापा अभी नहीं रहे, पर लाश मिली नहीं थी। अच्छा। तो ये लड़की मानने को ही तैयार नहीं थी कि मैं पापा का न बारवा करूँगी, न कुछ करूँगी, न शाद मनाऊँगी, मेरे पापा जिंदा है। अच्छा। और जब भी उनका बर्थडे आता, वो उनका केक लाके काटती वगैरह सब। ये कितने साल से चल रहा है? 20-22 साल से। बोल दो उसकी उम्र 20 थी जब पापा का ऐसा डेथ दुनिया के नज़र में हुआ, और 22 साल अभी उसकी उम्र 42 है, और तब तक क्या कि वो लड़की उनका बर्थडे मना रही है, रेगुलर मना रही है, कि उसका बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ, कि मेरे पापा जिंदा है। तो उसको किसी ने, मेरे परिचित ने बोला कि आप, वो देखा नहीं जा रहा है उसका दुख, जब भी बर्थडे आता तो वो रोती थी, पर सब लोग बोलते तू बेवकूफ़ है, अभी तो भी मान ले कि तेरे पापा। बोले कोई मुझे बोले तो मैं मानूं, मैंने तो उनको मरा हुआ देखा नहीं, तो मैं मानने वाली हूँ नहीं। तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में ज़िंदगी जी रही थी। तो वो आई अपने पास कि सर ऐसे ऐसे है। तो अभी इसमें क्या होता है रमल में, कि हम लोग जब ये रिजल्ट निकालते हैं उसका दिन भी देखते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर दिन, और सामने वाला कितना प्योरिटी से पूछ रहा है। नहीं तो लोग कोई टाइम पास बोल के भी आ जाते हैं, वो भी देखना जरूरी होता है। तो जब उसकी आंखों में वो आंसू और इंटेंसिटी दिखे तो लगा कि क्वेश्चन में दम है। ऐसे टाइम पे तो मैं पैसा भी ना लूँ। तो फिर मैंने बोला कि आपको क्या लगता है? तो उसने प्रश्न पूछा, मेरे पापा जीवित है क्या? अच्छा, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, हम निकालते हैं। तो रमल से वो निकालते। आप बिलीव नहीं करोगे, उसका आंसर आया जीवित है। अब उस टाइम पे उसको रोने से कंट्रोल करना ही डिफिकल्ट था। बोल तो कम जम के चिल्ला रही है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हो सकता है गलत आया हो? हाँ, वो लेकिन इसमें भी कैसे होती है, वो शक्ल सुपेरियरिटी वाली होती है, कि बोलते इसकी लेवल होती है, ग्रेडिंग होती है, कि बाबा एक नॉर्मल आया तो 50-50 हो सकता है, लेकिन वो ऐसा आंसर आया कि कंफर्म जीवित है। ओके। अब कंफर्म जीवित है आने के बाद तो वो देखने लायक था। और मेरे लिए भी डर की बात है ना, वो मैं जब किसी को बोल रहा हूँ जीवित है तो किसी के विश्वास के साथ खेले वैसा भी हो जाता है। तो फिर उसके बाद अब दूसरा प्रश्न था कि वो है कहाँ पे, है कहाँ पे? तो उसको दिशा बताई गई कि अपने भारत देश के इस दिशा में है। अच्छा, बराबर है। तो वो दिशा थी अपने देहरादून के उधर साइड, जो अपने 4 धाम है उस साइड, ओके, उत्तराखंड के उधर। तो वो उस दिन सेकंड डे वो उनके दोस्त वगैरह निकल गए ढूंढने के लिए। अब उसने निकलते वक्त मुझे पूछा था कि मिलेंगे क्या। अब देखिए डेप्थ क्या है। सबसे पहले तो जीवित है क्या,
जीवित है आ गया। कहाँ पे है? दूसरा प्रश्न था अभी बाबा जीवित है तो कहाँ पे है, तो मैंने वो बता दिया उसको कि बाबा तू इस दिशा में जा, तो जहाँ पे पिलग्रिमेज है अपने देश का ये वाला हिस्सा, तो वो उत्तराखंड ही आ रहा था, तो निकल गए ये लोग केदारनाथ की तरफ वगैरह कहाँ पे निकले थे। अब आप बिलीव नहीं करोगे, इनको क्या कि उनके पापा मिले, लेकिन उस प्रश्न में ट्विस्ट यहाँ पे है सबसे बड़ा, कि उसमें ये आया था कि पापा मिलेंगे पर वापस नहीं आएंगे। वो पूरी तरह से उसके ही पापा थे, सब कंफर्म था, उन्होंने इसको पहचानने से भी मना कर दिया बेटी को, और वो नहीं आए। लेकिन उस दिन के बाद इस रीजन क्या लड़की था? का, मतलब साधु बन गए थे, संत बन गए थे क्या? उनको आना ही नहीं था इसके साथ। मैं मेरी नई जिंदगी में खुश हूँ, मुझे आना ही नहीं उतना ही। लेकिन इसको इतनी खुशी हुई कि मेरे अकेले का बिलीफ सही था कि पापा जिंदा है। उनको वो याद भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो उसके ही पापा थे। उसके जो कुछ हम बोलते हैं ना बॉडी मार्क्स वगैरह सब कुछ, सारी चीजें परफेक्ट। जैसा आप बता रहे हो कि इसमें क्वेश्चंस के आपको एग्जैक्ट आंसर मिलने के चांसेस हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो कुछ जैसे नहीं है अगर भाग्य में, हाँ, वो भी इसके अंदर मतलब ये सीधी साधना है, जैसे कि कुछ नहीं है वो भी इसमें हो ऐसे सके? भी मिरेकल होते हैं कि जो आपके नसीब में नहीं है वो, मैं आपको इसका भी एक किस्सा है बहुत। हाँ जी, हाँ जी। एक मेरा दोस्त है, इतना चारित्र्यवान कि बाबा जैसे एकदम मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, समझ गया। वही उनके साथ ही। तो मैं जस्ट एक दिन उसका ऐसे नंबर देख रहा था और मैं बोला यार मुझे जरा, मतलब मैं पहले न्यूमरोलॉजी देख रहा था हाँ जी, उसकी। हाँ जी। मैं बोला यार यह साल तेरा जरा खतरनाक दिख रहा है, कुछ तो पुलिस वुलिस का लफड़ा दिख रहा है। बोल रहा साला मैं सीधा आदमी हूँ, मेरे साथ थोड़ी पुलिस वुलिस का कुछ होगा। तो बोला नहीं, बहुत डेंजर वाला जिसमें तुझे जमानत भी नहीं मिलेगी ऐसे। अच्छा। बोला नहीं ऐसे नहीं हो सकता। बोले क्या हो सकता है? बोला वो न्यूमरोलॉजी से नहीं पता चल सकता, खाली मुझे कुछ तेरा डेंजर लग रहा है। तो फिर हम लोग ऐसे, अभी अब देखो जो लोग टाइम पास करते हैं वो भी कैसे अटकते हैं। तो हम लोग साथ में बैठे, बैठने के बाद मैं बोला तू कर, तो मुझे ही थोड़ा डर लग रहा है यार तेरे साथ क्या होने वाला है। और हमने उसका पहले क्या किया कि ये साल तेरा कैसे जाने वाला है वो निकाले, इससे निकलता है वो। तो उसमें आया कि बहुत बड़ा कोर्ट केस में लटकने वाला है। अच्छा अच्छा। फिर वो जो उसकी जो शक्ल आई, ये ग्रहों की शक्ल आई, तो वो क्या कि कनेक्टेड थी चारित्र्य से रिलेटेड। अब चारित्र्य से रिलेटेड यानी क्या हो गया? लड़की का लफड़ा, बराबर है। अब ये आदमी शादीशुदा जिसको खुद एक 20-22 साल की लड़की है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसके यहाँ पे उसके मम्मी पापा की सेवा करने के लिए एक लड़की रखी थी। वो लड़की ने इस पे रेप का केस डाला। झूठा केस डाला और इसकी जमानत भी नहीं हुई, क्योंकि वो केस इतना डेंजर था कि जिसमें सारे प्रूफ, वो लड़की और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी तैयार की, पर ये तो जेल में गया। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद का है। रमल विद्या में ये पता चलता है कि आप छूटोगे या नहीं। तो उसमें क्लियर कट आ गया था कि 3 महीने जमानत नहीं मिलेगी। तो 3 महीने तक बिना किसी गलती के वो जेल में रहा और फिर उसके बाद जमानत मिली। अभी भी केस चल रहा है वो, लेकिन अभी वो जमानत पे बाहर है। तो इतना ज़्यादा पावर, बोलते हो डिसीजन हमारे फेवर में आएगा क्या, ये चीज़ इसमें पता चलती है। बोलते हो कैदी अगर कोई जेल में चला गया या वो जेल में है तो बाहर निकलेगा या नहीं, और कितने दिनों में निकलेगा, ये भी इसके अंदर पता चलता है। हमारे पास बहुत बार आजकल अपने इंडिया में पुराने लोग बोलते हैं कि जमीन के अंदर धन गड़ा है। हाँ सही बात ये है। भी बहुत लोग ये तो पूछने बहुत अभी ऑकल्ट में, तंत्र में बहुत केस आ तंत्र रहे हैं। में बहुत पूछते हैं। अभी मैं जितना शास्त्र को मानता हूँ, मैं, आपने भी बहुत सारे पॉडकास्ट इस पे सुने, बोल तो किए होंगे। मेरा एक इसमें बिलीफ होता है कि जिस जनरेशन को मिलना होता है उसी को मिलता है। जिनको नहीं है उन्होंने कोशिश की तो उसमें दिक्कत आती है। तो या तो डेथ होना या कुछ होना ऐसे होता है। तो फिर भी लोगों का लालच नहीं जाता है, हम लोग कलयुग में हैं, तो फिर लोग आते हैं ये भी पूछने को कि हमारे घर के अंदर धन है क्या। तो सबसे पहले रमल में ये पता चलता है या नहीं है। तो अगर आंसर आ गया है, फिर अगला क्वेश्चन आता है हमको मिलेगा या नहीं, तो वो भी निकालते आता है कि मिलेगा या नहीं। और अगर उसमें नहीं आया और फिर भी आपने कोशिश की तो वो आदमी तकलीफ में आता है। इतना ज़्यादा अगेन इसमें डेप्थ। जनरली क्या होता है कि हमारे इधर साउथ के साइड में अगर आप नीचे जाते हो ना, इन लोगों के पास बहुत पैसा, कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसा इनके पास है। और गोल्ड भी, ये सब चीजें ज्यादा है। ज़्यादा है। आज भी हम देखते हैं तो तिरुवनंतपुरम मंदिर के अंदर वगैरह सब सोना सबसे ज़्यादा
केरल तमिलनाडु के मंदिरों बिल्कुल में सही कह है, रहे हो। बराबर है। तो वहाँ के क्लाइंट थे और उन क्लाइंट को उनके दादा जब गए तो उनको बोल के गए कि अपने घर के नीचे बहुत सारा सोना रखा हुआ है। तो अब इसको बोल के गए, अब बोल के बेचैनी गए पैदा कर दी। हाँ, अब लालच तो रहेगा। और अब वो जिस दिन से बोल के गए उस दिन से उनको घर में आवाजें भी आने लगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस उस हिसाब बिल्कुल से सही कह रहे सोचने हो, लगता है। हाँ। अब है नहीं है, नजरें भगवान भी को चेंज मान- हो गई होंगी नजरें देखने भी की चेंज घर हो को। गई कि घर को देखने की क्या, और वो छोटे छोटे चेंजेस हो या ना हो घर के देखने लगे। तो उनकी बीवी थोड़ी पढ़ी लिखी और ये थी, उसने कहीं से नाम वाम देखा और वो आ गए। हाँ और जी। आने के बाद उन्होंने बोल दो कहाँ से कांटेक्ट मिला पता नहीं, कि हमको ढूंढना है। तो मैं बोला देखो मैं ये धन वन निकाल के देने का काम मैं नहीं करता, मैं कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं, मैं खाली बता सकता हूँ है या नहीं? है या नहीं है। तो हमने वो पूरा कह के ये किया उसमें, और करने के बाद आंसर आया धन है। उनके घर के अंदर पक्के से धन है, वो भी काफ़ी अच्छे प्रमाण में, क्योंकि वो जो शक्ल निकली थी वो बहुत स्ट्रांग निकली थी, जो निकली थी बोल दो हमारे इसमें ग्रेडिंग होता है कि बहुत ज़्यादा है, एवरेज है, बहुत कम है, तो उसमें निकला था कि बहुत ज़्यादा है। तो अब दूसरा प्रश्न है कि इनको मिलेगा क्या। अब बोल दो है तो बहुत खुश हो गए, तो इसमें लिखा हुआ था इनको नहीं मिलेगा ये। तो मैंने उनको क्लियरली बता दिया था इनको नहीं मिलेगा। उन्होंने कम से कम उसके बाद तांत्रिक मांत्रिक सारे लाके कर लिए। आज डेट तक वो मेरे टच में, बाकी चीज़ों से कभी कभी पूछते हैं कुछ बदलेगा क्या, आज तक वो धन मिला नहीं है। और जब जब कोशिश करने गए हैं वो, तब तब उनके घर में घर कुछ ना कुछ खराब हुआ है। फिर उन्होंने फिर एक दिन तंग आके पूछा कि कब मिलेगा। तो मैं बोला जब, बोलते वो जो पूछने आए थे उनको एक लड़का है, तो उनके लड़के को जब नेक्स्ट संतान पैदा होगी उस समय मिलने का योग है। ठीक है, ठीक है। तो वो ऐसा अपन ने उनको निकाल के दिया था। जैसे आपने सर बताया कि आप न्यूमरोलॉजी भी करते हो, अब एस्ट्रोलॉजी के पीछे तो ना एक प्रॉपर साइंस काम करती है, जैसे ग्रह नक्षत्र। मेरी थोड़ी समझ में न्यूमरोलॉजी कम आती है, हाँ क्या साइंस है इसके पीछे और कैसे एक्यूरेट है? देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल हमारे दर्शकों को भी और आपको भी बताऊंगा। न्यूमरोलॉजी हमको लगता है कि सबसे पहले तो वेस्टर्न साइंस है, वो वेस्टर्न है ही नहीं। अपने इंडिया से ही बाहर गया, उन लोगों ने उस पर रिसर्च ज़्यादा की, इसलिए अपने को पहले ये लोग सेलिब्रिटी यूज़ करते थे, इसलिए हमको लगता है कि वेस्टर्न साइंस है। या आप कुंडली यानी क्या है, 9 ग्रह और 12 राशि। हाँ, पश्चिम तो कुंडली। न्यूमरोलॉजी भी वही है, 9 ग्रह यानी 9 नंबर। जैसे 1 नंबर सूर्य का है तो वहाँ पे अपने सूर्य ग्रह है, ठीक है। 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर गुरु का है, 4 राहु का है, 5 बुध का है, 6 शुक्र का है, 7 केतु का है, 8 शनि का है और 9 नंबर अपना मंगल का है। तो जैसे आपकी कुंडली काम करती है वैसे न्यूमरोलॉजी काम करती है। न्यूमरोलॉजी क्या बंदे का पास्ट बता सकती है? यस, अगर न्यूमरोलॉजिस्ट अच्छा है तो बता सकती है। और यहाँ पे पक्के से। कुछ लाइव करें थोड़ा बहुत ऐसे कुछ हाँ, करके? क्यों नहीं, करना ही चाहिए। थोड़ा सा आप एग्जांपल देके लोगों को समझा सके कि कैसे। यस 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 यस। क्या बताऊं मैं आपको? डेट ऑफ बर्थ हाँ, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 31 बराबर है, पूरी बता दो। 31/7/1992। ओके, 1 9 10 21 और 7 28 और 4 32। चलो अभी तो तैयार हो जाओ आप। जीवन का शुरुआत का समय आपका एकदम संघर्ष में गया। अराउंड द एज 25-26 बोल तो या तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं थी या फिर स्ट्रगल करके चीज़ें मिली, क्योंकि आपका मूलांक 4 है। ये बेसिक बता रहा हूँ मैं, जस्ट नंबर 4। अब अगर आपको मैं अभी आपकी बात करें, आपकी डेट ऑफ बर्थ है राइट, मुझे आप बताइए आज की डेट में आपका जो सोर्स ऑफ इनकम जो है, आप जिस नाम से आपको दुनिया पहचान रही है, उसका कारक क्या है? उसका कारक क्या है? मीडिया। राहु जो होता है ना, राहु आभासी है, दिखता नहीं है। तो आपका नंबर क्या है? 4। तो 4 ऐसी चीज़ है जो नहीं दिखता है उससे पैसा मिले, वो हो गया 4। फिर आप पैदा कब हुए? जुलाई महीने में। जुलाई बोला ना आपने, 31 हाँ जी, जुलाई। हाँ जी। 7 नंबर क्या होता है? केतु का नंबर होता है। 9 प्लैनेट में 2 ही प्लैनेट ऐसे हैं कि जो अस्तित्व में नहीं है पर दिखते हैं, छांव है वो। तो जो अस्तित्व में नहीं है पर उसका पैसा मिल रहा है। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो? नहीं। आप कुछ चीज़ें दिख रही है जो लोगों को आप खरीदी करने को बोल रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ, अच्छा आप खाली इंडिया में बेच रहे हो क्या? अगर चांद पे इंटरनेट हो तो वहाँ पे भी आपका वीडियो देखा जा सकता है। तो आपको जीवन भर पैसा कहाँ से आएगा? जो चीज़ें मीडिया से रिलेटेड है। अब थोड़ा और आगे जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, आप ही हिट क्यों हुए? यूट्यूब चैनल तो लाखों है इंडिया में, आपका ही चैनल क्यों हिट हुआ? आपको क्या लगता है क्यों हिट हुआ? क्या कारण? चेस फॉर परफेक्शन।
और बस मुझे तो इसके पीछे और कोई लॉजिक आपके जितने भी दर्शक सुनते हैं उनको है ना आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगता है। आप जिस हिसाब से प्रश्न पूछते हैं कमेंट बॉक्स में डालने को बोलो मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। तो ये जो है कम्युनिकेशन ये आया आपके नंबर 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ की टोटल। ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मल चीज़ें, ये कोई भी बता देगा। अब आते हैं थोड़ा जरा मजा करते हैं ना एडवांस लेवल। हाँ 11। तो अब मुझे बताओ लास्ट ईयर आपके लिए जो पिछला साल था, आप बोले ना पिछला बता, तो एक वन ऑफ द लैंडमार्क ईयर था कि नहीं पैसों के हद तक कमाया कि नहीं अच्छे से। तो ये पास्ट में चले गए। अब थोड़ा और पीछे जाते हैं, 2 साल पहले थोड़ा टफ टाइम गया क्या? 2022 उससे थोड़ा सा और पहले। हाँ टफ टाइम गया या नहीं गया? हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी टफ टाइम गया और फिर देन आप पिकअप पकड़े हो। अब नेक्स्ट चीज़, अभी मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि इस साल थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा पेट से रिलेटेड या जो भी चीज़ें बोलो। अभी भी आप मेरे पास ये हो तो रेस्टलेस ईयर जाने के चांस है। मेहनत ज़्यादा हो रही है, भागदौड़ ज़्यादा हो रही है, ये इस साल होगा। और उसके बाद आप शायद ये जो चैनल अभी ये कर रहे हैं इसका एक पीक टाइम आने वाला है आज के 3 साल बाद। मतलब शायद मैं बोलूँ कि ये चैनल पे मैं गया था, अभी 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए भाई साहब के, मैं उस टाइम पे गया था और मैंने प्रेडिक्ट किया था ये। तो ये आपके नंबर का है। लेकिन अभी मेरा काम है कि आपको ज्ञान भी दूँ, बोलते मेरा फ़ायदा भी लो आप पूरा अच्छी तरह। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम बोलते हैं ना कि जिनका भी वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है ना 750 करोड़, उसमें की 60% पॉपुलेशन का मूलांक या भाग्यांक 4 है, 4 या 8, जो आपका 4 है। इसलिए 60% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन में, बराबर। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरा 4 का वीडियो होता है, कभी देख लेना 4 नंबर का, आप भी देखें, आपको लगेगा मैं आपके बाजू में बैठ के आपकी स्टोरी बता रहा हूँ। इतना पावर उस नंबर में है। तो दुनिया में 4 नंबर वाले लोग इतिहास बनाने के लिए आते हैं। वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर हमारे BK शिवानी जी है, फिर हमारे अजित दादा पवार है महाराष्ट्र में, अमित शाह जी, ये सब 4 नंबर वाले लोग हैं। लेकिन व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस नंबर एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। 4 नंबर की स्पेशलिटी है कि इनके पास कोई भी चीज़ जीवन में कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। आपकी जब चलती में है पूरा खींच लो, और जब आया तब ब्रेक लेके फिर वापस नया चालू करो। ओवर कॉन्फिडेंस 4 वालों को। और एक चीज़ आपके ही बारे में बता दो, आपके फ्रेंड्स हैं? नहीं। लिमिटेड बनते हैं क्योंकि आप मुंहफट हो कि जो है सच बोलना है तो उन लोगों के साथ लिमिटेड। लेकिन आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम लेके आ गया, हमारे सामने लोग बैठे हैं ये लोग, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन सबसे पहले आप देते हो और वो फाइनल होता है कि नहीं? आपका दिमाग दौड़ता है उस साइड में, तो हम इसको बोलते हैं खुफिया दिमाग। और एक चीज़ आपसे रिलेटेड, आपको ऐसे लगता है कि आप आपके कम्युनिकेशन से पूरे दुनिया में कोई भी चीज़ को बैलेंस करके आप उसको उतार सकते हो, ये सच है या नहीं? तो अब न्यूमरोलॉजी का यूज़ कहाँ पे करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। मुझे अगर किसी से शादी करना है या मुझे किसी को बिजनेस पार्टनर बनाना है, अगर मुझे उसके वीकनेस और स्ट्रेंथ पता हो गए, ठीक है, तो मैं लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता हूँ। ये पहला एस्पेक्ट है सिर्फ न्यूमरोलॉजी का। फिर दूसरा क्या होता है सर कि एस्ट्रोलॉजी में है ना, आज के ये जो यंग पब्लिक है इनको मैंने बोला 43 डेज तक ये करो, 45 डेज तक, ये करने वाले हैं नहीं। तो न्यूमरोलॉजी का सबसे ज़्यादा काम करता है नाम के वाइब्रेशंस। ठीक है। आपके हर उच्चारण में नाम की एक कंपन तैयार होती है और वहाँ से सारे चेंजेस होते हैं। मैंने लगभग अभी तक 10 मूवीज़ को नाम दिए, उसमें से एक मूवी ने जिसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 करोड़ थी, उसने 30-40 करोड़ का बिजनेस किया। नाम में इतना ज़्यादा पावर होता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज नाम बदलते। अरे आप तो स्वामी विवेकानंद का नाम, आप एक एग्जांपल सेट कर सकते हो आफ्टर एंड बिफोर का? अरे मैं तो आपको अध्यात्म का एग्जाम्पल देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था? नरेंद्र था। नहीं, मुझे पता नहीं। हाँ, नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बने और दुनिया पहचानने लगी। तुलसीदास जी का नाम कुछ अलग था, तुलसीदास जी बने, दुनिया पहचानने लगी। तो जब आपका नाम में चेंज होता है ना, तो इस संसार में आपके नाम के वाइब्रेशंस, कंपन क्रिएट होते हैं और उसका इम्पैक्ट अपने जीवन में आता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आप लोग, एक सिंपल एग्जाम्पल, एक गाड़ी आई थी बहुत पहले, इंडिका नाम था, टाटा की सबसे फेमस। अगर उस नाम की टोटल आप देखते हो, बोलते न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू, वो इतनी हिट थी जितनी इंडिका बिकी टाटा के आज तक कोई गाड़ी नहीं बिकी। वैसे सेम मारुति के साथ अल्टो का हुआ, अल्टो कार जितनी बिकी उतनी कोई नहीं बिकी, पर एट द सेम टाइम नैनो खड्डे में चले गई। मैंने इसका मतलब 1-2 दिन पहले आप ही की रील देखी है कोई? अच्छा, मेरी आप ही की वायरल रील? यस यस यस, कि जिसमें आप बता रहे हो कि एक नैनो
चली क्यों नहीं? नैनो क्यों नहीं चली? तो वो क्या कि उसका नाम का जो ये था, मैंने आपकी रील देखी है 2-3 दिन पहले। Yes. आप टाटा कंपनी के बारे में बता रहे थे कि टाटा भी ये चीज यूज करता है। देखो टाटा की इंडिका गाड़ी हिट हो गई, उसकी नेम की स्पेलिंग एक पर्टिकुलर अच्छे वाइब्रेशन पे आती है। अल्टो मारुति की हिट हो गई, अच्छे आती है, पर उसी टाटा की नैनो गाड़ी फेल हो जाती है। तो उसका वो कनेक्ट, जबकि बड़ी किफायती गाड़ी बड़ी बनाई गई। किफायती थी, और इवन जिन लोगों ने ली ना वो आज भी संभाल के रखे हुए हैं। पर उसमें कितने ऑब्स्टेकल्स आए, तो ये नाम के कारण। एक ही कंपनी, प्रोडक्ट बढ़िया, पर उसका नाम चेंज। इतना क्यों? हम लोग देखो होता क्या है पता है क्या, अभी मैं मेरा ही पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि हमारे पास जब सेलिब्रिटी क्लाइंट या फिर बिजनेस ओनर्स आते हैं बड़े बड़े, तो मदद लेंगे न्यूमरोलॉजी की, लेकिन जब वो सक्सेसफुल होंगे तो दे नेवर गिव क्रेडिट टू न्यूमरोलॉजी। उनको दुनिया को बताना है कि मैं मेरे मेहनत से बड़ा हुआ। आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे यूज़ करती है। हमारे एक नेम न्यूमरोलॉजी का चार्ट होता है, उससे कोई भी है ना किसी भी कंपनी के नाम की वैल्यू निकाल सकते हैं। Okay, जैसे ये कोई ऐप है? ऐप भी है, न्यूमरो कैलकुलेटर ठीक है वगैरह। ठीक है ठीक है सैमसंग की आपने वैल्यू निकाली तो वो 7 पे जाती है, ठीक है। एप्पल की भी वैल्यू 7 पे जाती है, और बिलीव करो तो नोकिया की भी वैल्यू 7 पे ही जाती है। तो अब 3 कंपनी जो मार्केट में लीडर रही थी, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि सबकी वैल्यू 7 पे जा तो रही ऐसा तो नहीं है जो नोकिया के साथ हुआ है? आने वाले टाइम पे हाँ, अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। एप्पल और सैमसंग का जो टोटल वैल्यू 7 का है वो 25 से बनता है, तो वो सस्टेन करेंगे, और नोकिया 16 से बना, इसलिए वो डिफिकल्टी में जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, एप्पल आप अगर फॉलो करते हो, एप्पल जनरली कब लॉन्च होता है आपने कभी ऑब्जर्व किया है? अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में दिन होता है जनरली फ्राइडे का, ओके। एप्पल का लॉन्च का कभी भी देखो। अब ये थोड़ी हिंदी मूवी है रिलीज होने को फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे के दिन लॉन्च करने का लॉजिक है कि एस्ट्रोलॉजी पर्पस शुक्र है। शुक्र। हाँ, और ये एक्सपेंसिव है, तो लोगों को अट्रैक्ट करे, क्योंकि लोग स्टेटस सिंबल के बोल के परचेस करे, खर्चा करे, भले ही खाने को पैसा नहीं पड़े, EMI में एप्पल लेगा। दैट इज ये इतना, अगर इतने बड़े ब्रांड में भी अगर न्यूमरोलॉजी है तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं काम होता होगा। इससे भी आगे चल के मैं आपके नंबर पे वापस घुस जाता हूँ, 4 नंबर पे। आपको पता है कि 4, 13, 22, 31 ये आपकी फैमिली है, नंबर 4 की। हाँ जी। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि जैसे जीवन में अगर 4 वाले को लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए ना, वो कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। बोलते लाइफ पार्टनर कैसा कि बाबा कमा के आप उसको पैसा दो, वो संभाल के रखे, ऐसा वाला। और 4 वाले को वो ना मिले तो जीवन में 4 वाला जितना भटकते रहता है, जो आपके सारे हॉन्टेड वाले 4 वाले लोग हैं। तो बोलने का मतलब इवन, अरे एक तो बहुत अच्छी चीज़ याद आई, आपके इससे रिलेटेड है। बहुत बार हमको लोग पूछते हैं कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है। हाँ जी। हाँ, तो ये न्यूमरोलॉजी में भी पता चलता है कि इस पे ब्लैक मैजिक हुआ है या चुप बेवकूफ़ बना रहा है। कैसे तो लॉजिक ऐसे कोई कैलकुलेशंस है, जिनका भी नेम नंबर हमारा 22 पे जाता है, या फिर जो लोग 22 जिनकी डेट ऑफ बर्थ, चंद्रमा का वो है, चंद्रमा दो नंबर हो गए और उससे राहु बना। ठीक है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी कुंडली में राहु देखते हैं, तो राहु के हिसाब से राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन देख के पता चलता है कि इस पे जादू टोना वगैरह हो सकता है क्या। तो हमारे न्यूमरोलॉजी में भी कोई भी आके बोलता है ना, मुझे नज़र लगती है, मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, सब कुछ समाप्त हो गया, तो वो 22 नंबर के साथ होता है। दैट इज़ अगेन कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी, एंड अगेन वो आपके ब्लैक मैजिक से कनेक्टेड है। पर बाकी कोई आके हमारे पास बोले कि मेरे साथ ऐसा हो वैसा, हम बोलते कुछ नहीं, तेरा भ्रम है, दैट्स इट। तो इतना मोस्ट ऑफ द केसेस में भ्रम होता है। भ्रम होता है। बोलते आजकल क्या हो गया आपको पता है क्या, आप बीमार गिर गए डॉक्टर के पास जाओ, आजकल डॉक्टर एक ही चीज़ बोलता है आपके पास, नॉर्मल डॉक्टर जो प्रैक्टिस वाला क्या बोलता है वो, कि बाबा मौसम चेंज हुआ है, थोड़ा सा क्या कि आपको एक इन्फेक्शन, अच्छा सबसे बड़ा वर्ड एलर्जी, इन्फेक्शन ये हुआ है। वैसे ही आजकल कोई के भी पास जाओ, अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ब्लैक मैजिक हुआ है। तो लॉजिकली ब्लैक मैजिक हर एक पे नहीं हो सकता है, और इतने लोग हैं कहाँ ब्लैक मैजिक करने वाले कि दूसरे कुछ काम धंधा ही नहीं है कि आप पे ब्लैक मैजिक करे। तो आपका फेल्यूर है वो, और उसी से कनेक्टेड अगर आप हमारे आपके दर्शक चाहते हैं तो मैं ये पहचान भी सकते हैं आप कि आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है। इसका ऐसे होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, एक इसमें ये ले लो, मंगलवार के शाम में या शनिवार के दिन शाम में एक तांबे के लोटे में पानी ले लो, ठीक है, और सामने क्या कि आपको एक ये जलाना है, उबूद या फिर अगरबत्ती अच्छी वाली लगा लो, 5 उंगलियां आपकी पानी में डुबा दो, 7 बार अच्छे से हनुमान चालीसा पढ़ लो, अगर पढ़ते नहीं आती है तो सुन लो पूरे से। और उसके बाद क्या कि
वो पानी आप पूरी तरह से पी लो अच्छे से, और आप ऑब्जर्व करना 5 दिन में जितनी भी आपको पीड़ा थी वो अगर आपको वापस ध्यान में आ रही, निगेटिव लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो निकल गई तो पक्के से आपको कुछ ब्लैक मैजिक वैजिक नहीं था, सिर्फ नॉर्मल ये था। और अगर वो सही में है तो आपको हनुमान चालीसा भी अगर बचा नहीं पा रही है तो जनरली फिर सीरियस मैटर है। फिर सीरियस मैटर है, इतना सोचना है। और जनरली तो ऐसे भी देखा गया है कि 5 इसमें तो निकल ही जाता है। बोल तो 5 मंगलवार अगर कंटिन्यूअस करें, प्रॉपर मेथड से करें, उसमें ये करना है, फिर पानी समझो ऐसे पानी पी लिया मैंने, जस्ट इसमें फूंक मारते हुए राम 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 एंड में बोलना है, फिर पानी पी लेना है। और अगर बहुत बार होता है ना, लोग बोलते हैं हमारे घर को नज़र लग गई, तो आपको मैं बहुत रामबाण उपाय बताता हूँ, यही सेम प्रोसेस करके। और एक मंत्र आता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब बाहर की बाधा है, अभी मेडिकल भाषा में बोले तो आप लो फील कर रहे हो तो बुखार वखार आने के बाद भी ये चीज़ें फील होती है। तो अगर हमको चेक करना है कि ये मैं मेडिकली परेशान हूँ या बाहर की बाधा है, तो आप एकदम सिंपल, एक हमारे शास्त्र बहुत पावरफुल है, उसमें बहुत सारे मंत्र दिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, तांबे की ग्लास लेनी है, तांबे का ग्लास नहीं तो कांच का भी ले सकते, ठीक है। उसमें अपनी 5 उंगलियां डुबानी है। ये जो मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ ये 7 बार बोलना है, और 7 बार बोल के वो पानी पी लेना है। अगर आपको बाहर की बाधा है तो पक्के से वो चली जाएगी, तभी आराम मिल जाएगा। हाँ तभी आराम मिल जाएगा। और अगर उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप ट्राई कर सकते। बताइए मंत्र। इतना ज़्यादा पावरफुल है ये मंत्र है। इसमें ओम स्थाने ऋषिकेच तव प्रक्रियार्था जगत पुरुषत्युनरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्व नमशांति च सिद्धम संगाहा। ये मंत्र है। अगर बाधा है तो चली जाएगी, और इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं गई है तो आपको बोलते ये मंत्र में इतना पावर है कि बाधा है तो जानी है, और अगर नहीं है तो आप डॉक्टर को बताओ, शायद डॉक्टर ये इलाज से जाइए, बाधा है ही नहीं। ठीक है। और उसके बाद भी एक होता है कि जैसे शिव कवच जो होता है उसका 11 बार अगर पठन करो तो भी उससे ये जाती है। तो जितना दुनिया में, जैसे हम बोलते हैं ना, ब्लैक मैजिक जितनी ज़्यादा स्ट्रांग है उतना परमेश्वर भी उतना ही स्ट्रांग है। तो जो विद्या है भगवान शिव ने लोगों को दी है, बोलते ब्लैक मैजिक है सब, तो उसका सोल्यूशन भी दिया है। और हमारे मंत्रों में उतनी ताकत है जिससे इम्पैक्ट भी आता है। आपको तो मैं और एक लाइव भी करके बताता हूँ। बताइए बताइए। एक बहुत अच्छा, अभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत बार आप किसी इंसान से मिलते हो और मिलने के बाद वो इंसान जाते ही है ना, अपने को इतना गंदा लगता है, निगेटिव, अच्छा हुआ पीड़ा गई बोल के ऐसे लगता है, अपन खुद निगेटिव फील करते हैं। अब जनरली मैं जब कंसल्टेंसी लेता हूँ तो जनरली लोग आते हैं तो दुखी आदमी आते हैं, बराबर है। तो एक एक आदमी की एनर्जी बहुत लो होती है, उसका इम्पैक्ट आप पे होता है। इवन आप भी यहाँ पे जब बैठ के लेते हो तो हर टाइप यू वोंट गेट द हर हाई एनर्जी वाला आदमी नहीं। तो हमारे रेकी में एक इतना अच्छा सिंपल टेक्निक है। समझो अभी भाई साहब आप हो या मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे थोड़ा निगेटिव फील हो रहा है, तो हमको सिर्फ ऐसे करना है 3 बार और अपना नाम बोलना है। आई एम नवनीत मानदनी, बोल तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं, आई एम नवनीत मानदनी, आई एम नवनीत, बस। तो आप जितनी भी एनर्जी यहाँ पे वो आई है वो पूरी निकल जाती है। इतना ज़्यादा पावर क्या कि इन चीज़ों में है, और आप करके देखो आपको फील होता है। सर न्यूमरोलॉजी पे दोबारा आते हैं एक बार। हाँ न्यूमरोलॉजी मतलब लोगों के मन में आता है चोचले। हाँ मैं आपको बता दूं, अच्छा, क्योंकि बराबर। हाँ, एस्ट्रोलॉजी तो क्या है ना, हर कोई दिखाता है, जिसको पोथे बोलते हैं, बराबर बराबर, पर्शियन कुंडली बोलते हैं, यस यस, सबने बनवाई हुई होती है। बराबर बराबर। डेली बेसिस पे एक नॉर्मल बंदा न्यूमरोलॉजी को कैसे यूज कर सकता है, थोड़ा थोड़ा आप मतलब बता दो लोगों के लिए, थोड़ा इजी है। यस यस यस, देखिए मैं साइंस को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कोई भी चीज़ के अंदर अगर लोग बेवकूफ़ी करें तो मुझे भी सहन नहीं होता है। ठीक है जी। आप एक व्यवहारिक यूज़ करिए, दैट विल बी बेटर। जैसे सबसे पहला, अब आपको है ना न्यूमरोलॉजी में हर साल आपका ईयर नंबर पता चलता है। जैसे मैंने आपको क्यों बोला कि आपके 2 साल बाद जरा पहले खराब गए थे, पिछला साल बहुत अच्छा गया था, इस साल एंजाइटी या भागदौड़ क्यों होगी, तो हमारा एक पर्सनल ईयर नंबर होता है। वो निकालने की टेक्निक भी बहुत ईजी होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे 2 मिनट पहले आपने भाई साहब बताई 31 जुलाई, उसके आगे लिख दो 2025 और उसकी टोटल कर दो 9 7 16, 16 और 4 20, यानी आपकी टोटल आ गई 2। ठीक है जी। जो ईयर चल रहा है, जो ईयर चल रहा है वो लिख दो। तो वो टोटल जिस नंबर पे जाती है वैसी चीज़ें आपके साथ होती है। ये पहला। तो आपको जीवन का कौन से साल में क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ सकते ना। हैं। अभी हाँ, आपके ही हाँ जी, एग्जाम्पल हाँ जी, देते हाँ हैं। जैसे होता क्या है कि अब नहीं, मैं तो आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, भारत देश का देते हैं। ठीक है जी। अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें बैकफुट पे कौन गया? पाकिस्तान गया।
भारत की डेट ऑफ बर्थ है ऑन पेपर जब हम इंडिपेंडेंट हुए 15 अगस्त 1947, राइट। तो भारत का अगर इस साल का ईयर नंबर निकालोगे आप 15 अगस्त 2025 की टोटल करोगे तो 5 आता है। कितना आता है? 5। और पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ की टोटल करोगे तो 14 अगस्त 2025 की वो आती है 4। अब 4 नंबर किसका है? राहु का। राहु स्ट्रगल देता है और 5 क्या देता है? ग्रोथ देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। भारत ने क्या किया? इस युद्ध को पूरे दुनिया में फैलाया। आज हमारे एमपीज वगैरह वर्ल्ड में जाके अपनी साइड रख रहे हैं और उसका फायदा हो रहा है। और पाकिस्तान क्या हो गया? भारत के चाल में फंस गया, बराबर है, क्योंकि उनका राहु का साल था। तो वैसे इंसानों के साथ भी होता है। तो जब आपके मेजरली ईयर नंबर 4 आता है, ईयर नंबर 2 आता है, ईयर नंबर 8 आता है, तो उस साल आप सावधान हो जाओ। पर जब आपका ईयर नंबर 1 आता है, डेली बेसिस पे भी कुछ बता रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। ये तो हो गया ईयर नंबर का। फिर आपके डेज होते हैं, यानी डेट। तो आपके कुछ लकी डेज है और अनलकी डेज है। तो आप उस टाइम पे अगर काम ज़्यादा इंटेंसिटी से करो तो उसका फायदा होगा, और आप वो नहीं करोगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगेन समझो किसी का क्या कि नंबर से फॉर एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है, तो नंबर 3 यानी गुरु का नंबर हो गया। तो अगर वो उसके जीवन का कोई इंपॉर्टेंट काम शुक्रवार को कर रहा है तो गुरु का एंटी शुक्र है। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु है और ये गुरु भगवान के गुरु है। तो उस दिन उसका काम नहीं होना है यानी नहीं होना है। ठीक है। सो ये चीज़ें हमको देखने डे टू डे लाइफ। फिर होते हैं कलर्स। आप देखो बड़े बड़े ब्रांड्स के लोगो होते हैं, लोगो में कलर्स यूज होता है। तो कलर्स में भी न्यूमरोलॉजी, आपके ओनर के इससे उसकी डेट ऑफ बर्थ से जो कलर सिंक्रोनाइज होते हैं उस हिसाब से ब्रांड हिट होता है। अभी आपका ही मैं वापस आ जाऊँ, TR1 आपने लिखा हुआ है और आपका टी शर्ट मैक्सिमम समय काला होता है। तो ये नो डाउट आपके चैनल की थीम भी है वैसी, लेकिन इसका और एक लॉजिक ये है कि आप दुनिया को वो चीज़ ढूंढ के ला के दे रहे हो जो अस्तित्व में नहीं है। यानी क्या आपके चैनल पे सारे वीडियो क्या है? सारे इल्यूजन वाले, सुपर, मतलब जो पावर है जो भी है। तो अगेन वो ब्लैक से कनेक्टेड हो गया। तो ये चीज़ें क्या कि उस नंबर को अट्रैक्ट करती है। अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर। मैंने 700 कोर्ट केसेस का स्टडी किया और आपको मैं दावे से बोल सकता हूँ कि इस डेट वाले लड़की की इससे शादी हुई तो उस शादी में प्रॉब्लम आना है। यानी बता दो सर, दो चार एग्जाम्पल। हाँ, 2-4 बता दो। खाली अभी इसमें एक स्टैट्यूटरी वार्निंग यही दे रहा हूँ कि भैया अभी शादी ऑलरेडी हो गई तो मत तोड़ने निकलो। हाँ ठीक है। तो इसमें पहला जैसे 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। 2 एंड 9 के कॉम्बिनेशन में बीमारियां आती है। 3 एंड 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं समझा जाता है। 4 एंड 8, 4 एंड 9 का कॉम्बिनेशन जनरली अच्छा नहीं है। 4 एंड 2 में क्या होता है? 4 वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2 वाला इमोशन में, तो 4 वाले को लगता है तू क्या बार बार होता है, करना बाबा काम, दैट इज 4-2 ऐसे। फिर 5 एक में वो नंबर है न्यूमरोलॉजी में जिसके दुश्मन बहुत कम है। उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि 5 को हम बोलते हैं बैलेंसिंग नंबर, बोलते हो 1 से 4 इधर हो गए, 6 से 9 इधर हो गए, बीच में का नंबर कौन है? 5। तो 5 नंबर के जनरली कम दुश्मन होते हैं तो भी वो बैलेंस कर लेता है। फिर आ गए 6 नंबर, 6 का फिर 3 दुश्मन है, 8 भी थोड़ा एंटी है। फिर आ गए हम लोग 7 नंबर। 7 को अगर 9 एक साथ आ गए तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, घर टूटे हुए हैं, एक में कसर फोड़ रहे हैं, ऐसे लोग हैं। 7 एंड 9। फिर 8 को अगेन बहुत प्रॉब्लम है, 8 को 2 से प्रॉब्लम है, 1 से प्रॉब्लम है, 4 से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, और अगेन 9 को 2 से प्रॉब्लम है, 9 को 7 से भी प्रॉब्लम है। तो इसको बोलते हैं एंटी कॉम्बिनेशन। ये ना पार्टनरशिप में टिक पाते हैं लोग क्योंकि वैचारिक भिन्नता है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। देखो 2 नंबर यानी चंद्रमा है, तो चंद्रमा यानी क्या? पानी, बराबर। 8 नंबर यानी शनि महाराज है, लोहा। अब आप मुझे बताओ पानी और लोहा एक साथ रहेंगे तो क्या होगा? गंज पकड़ेगा, जंग लगेगी। तो सेम थिंग हैपन विद द नंबर्स। हमारे न्यूमरो प्रॉब्लम क्या हो गया सर? ये कोविड टाइम में है ना, 99 रुपीज़ में बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए और उसके कारण शास्त्र, जैसे आपने मुझे प्रश्न किया वो आपका प्रश्न एकदम बराबर था, लेकिन इसमें इतनी डेप्थ है। बोल दो एक इसमें एक ट्राइगोनम न्यूमरोलॉजी होती है भाई साहब, इसमें इंसान की डेथ किस कारण से होगी वो भी आप निकाल सकते हो। इतना डेप्थ है साइंस में। सर मुझे जो लगता है जो 99 रुपीज़ में न्यूमरोलॉजी वाले आए ना, हाँ वो सही है। अच्छा उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम भी 99 रुपीज़ वाली जा रही है। अच्छा, बराबर है, वो भी सही है। तो सबका सही चल रहा है, बैलेंस हो गया। नहीं, बोलने का मतलब मेरा ये है कि शास्त्र गलत नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन गलत है। तो अगर अभी मेरे पास, तो मैं एक आपको एक केस बताता हूँ, अगेन आप आ गए। हाँ जी। एक लड़की है सर, 13 साल की लड़की है, उम्र के 10 साल से
उसको ब्लीडिंग होती है। पिछले 3 साल से एक दिन भी ऐसा नहीं है कि उसकी ब्लीडिंग रुकी है। अच्छा। डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस, माँ बाप, सब लोग परेशान हैं। कोई कुछ उपाय नहीं। उनको कहाँ से नंबर मिला वो मिला है। मेरे पास प्रूफ है, आपको चाहिए तो मैं वो भी बता सकता हूँ। उनके माँ का मेरे पास आंसर है, सब कुछ। सब करके थक गए, सब करके। मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी, मुझे पेन एरिया समझ में आ गया कि किसके कारण ये हो रहा है। तंत्र में इसको बोलते हैं कि वहां पर गोस्ट पोजीशन है। हाँ, गोस्ट पोजीशन है ना, बराबर। जैसे कि आप भूत बाधा बोलो वहाँ हाँ, पे, जैसे कि पेट के आसपास की जगह हाँ, है फिर। तो वहाँ पे मुझे उनका वो नंबर का प्रॉब्लम पता चल गया। आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ एक मंत्र साधना दी उनको और उसके साथ एक पानी का प्रयोग दिया। आपको पता है क्या, आपका ये जो पानी है, ये एक पानी से भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ये सिर्फ अब पानी इसको एनर्जाइज करें तो बताता हूँ आपको। अभी न्यूमरोलॉजी में नंबर कितने हैं? 9 है। ये 1 गिलास पानी आपके सारे 9 ग्रहों को कंट्रोल कर सकता है। अगर इस पानी को मैं रोज सूर्य को दूं तो मेरा 1 नंबर अच्छा हो जाता है। अगर इस पानी को ये चंद्रमा का प्रतीक भी बन जाता है। अगर मैं क्या कि चांद के रोशनी में इसको देख के रोज इसको चैंटिंग करके ये पानी पीऊँ तो मेरा 2 नंबर भी अच्छा हो जाता है। या इस पानी को मैं शिवलिंग पे चढ़ाऊँ तो मेरा चंद्रमा अच्छा हो जाता है। इसी पानी में हल्दी डाल के नहा लूँ तो मेरा गुरु अच्छा हो जाता है। इसी पानी को अगर मैं मुके जानवरों को पिला दूँ तो मेरा राहु अच्छा हो जाता है। इसी पानी को अगर मैं तुलसी में डाल दूँ तो मेरा बुध अच्छा हो जाता है। इसी पानी में मैं गुलाब जल डाल के नहा लूँ तो मेरा शुक्र अच्छा हो जाता है। इसी पानी को अगर मैं भगवान को, शिवलिंग को अच्छा चढ़ाऊँ या मुके जानवरों को दूँ या किसी अध्यात्म के लिए चार्जिंग करके पी लूँ तो मेरा केतु अच्छा हो जाए। और इसी पानी को किसी गरीब मजदूर को अगर रस बना के पिला दूँ तो मेरा शनि महाराज अच्छा हो जाए। और इसी पानी को हाथ रखकर अगर इसमें मैं कुंकु डालकर या इस पे हनुमान चालीसा पढ़कर पी लूँ तो मेरा मंगल अच्छा हो जाए। तो रेमेडीज के लिए पैसा नहीं लगता। आपने जो सारे उपाय बताए हैं ये एक ऐसे उपाय हैं जो कि कोई भी मिडिल क्लास या फिर कोई भी बंदा कर सकता है और इसको पैसा नहीं लगना है। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी के जो मैं पॉडकास्ट कम से कम करना पसंद करता हूँ ना, उसके पीछे रीजन यही होता है जो मुझे मेरी आंखें देख पाती, भटकाव। बराबर है कि इतने लाखों के रेमेडीज दी जाती हैं। जब आप कह रहे हो कि इस रेमेडी से ठीक हो सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ आपके घर में रेमेडी है भाई साहब। आपके पापा के रोज आशीर्वाद लो, आपका सूर्य अच्छा हो जाता है। माता की इज्जत करो, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है। भाई बहन के साथ अच्छा रहो, आपके मंगल अच्छा हो। 3 नंबर, बीवी को अच्छा रखो, गर्लफ्रेंड को अच्छा रखो, शुक्र अच्छा हो गया। आपकी वाणी अच्छी रखो, आपका बुध अच्छा हो गया। मुके जानवरों पे प्रेम करो, आपका राहु अच्छा हो गया। अध्यात्म, भगवान का सहारा लो, लूटमारी बंद करो, आपका ऑटोमेटिकली केतु अच्छा हो गया। फिर आपके कि जो मजदूर लोग हैं आपके यहाँ जो नीचे के, उनसे बातचीत अच्छा करो, उनका ध्यान दो, उनको इज्जत दो, शनि महाराज अच्छे हो गए। ये रेमेडीज उतना एक्यूरेट काम करेंगी जो लाख रुपए वाली रेमेडीज करती है। प्रॉब्लम क्या है अपने लोगों, ये ज्योतिष का प्रॉब्लम नहीं है। आप डॉक्टर अगर सस्ती दवा लिख के दे तो मरीज का डॉक्टर पे से विश्वास उठ जाता है। प्रॉब्लम वो है भारत देश में। अरे ग्रह थोड़ी बोलता है तू मेरी करोड़ की रेमेडी कर रहा है तो मैं खुश होऊंगा और 2 रुपए। हमने एक 700 करोड़ रुपए का केस था पुणे में प्रॉपर्टी का, 10 रुपए के रेमेडी से उन्होंने जीता है। तो वो रेमेडी थोड़ी 10 रुपए की थी, वो रेमेडी का इम्पैक्ट, आपकी श्रद्धा काम करती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेमेडीज के पीछे चीजें क्या क्या वर्क करती हैं, जैसे कि टाइम, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, क्या क्या? रेमेडीज जनरली बनती कैसे है, सबसे पहले आपका प्रॉब्लम किस ग्रह से रिलेटेड है। सबसे पहले रेमेडी क्या है मैं आपको पहले, हाँ जी, वो सबसे जरूरी है जानना। आप और मैं अभी हम और थोड़ा डेप्थ में बात करते हैं कि नुस्खे। नहीं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं सर कि जो नसीब में लिखा है वो बदल नहीं सकता, जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलना ही है। इससे रिलेटेड एक हमारी एक बहुत, मैंने एक गीता में एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी थी। एक गीता परिवार की एक बुक आती थी हमारे यहाँ, बहुत लाजवाब स्टोरी है। 2 दोस्त हुआ करते थे। एक दोस्त था दिन रात अय्याशी करने का, एकदम मस्त, रोज डांस पार, इधर उधर जा मस्ती कर। और दूसरा एक दोस्त हुआ करता था वो रोज रात में जाके वृद्धाश्रम में सेवा करने का। एक दिन दोनों शाम में निकले, ये बोला चल आज पार्टी को जाते हैं, बोला नहीं मुझे वृद्धाश्रम जाना। तो जो दोस्त वृद्धाश्रम गया उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, पाँव को बहुत जम के लगता है, उसकी 5 उंगलियां काट देनी पड़ती, पाँव काटना पड़ता है। और जो दूसरा दोस्त जाता है तो उसको रास्ते में किसी के 5,000 रुपये मिलते हैं। ये रियल मैं आप सुनो, बहुत मजा आएगा। तो वो 5,000 रुपये उसको रास्ते में मिलते हैं और वो फुल जाके आइश वाइश करके आ जाता है, फुल एकदम खुश।
अब ये कुछ दिनों बाद ये मिलता है इसका जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ये हुआ है। तो बोले क्या हुआ? बोले तेरे को, तेरे भगवान, तेरे कर्म, तू सब इतना अच्छा अच्छा कर रहा था और तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया? तेरी टांग तोड़ दी। और मेरे साथ आता तो तू अय्याशी करता, 5,000 के आधे रुपए तेरे होते, तेरी मजा होती। तो जनरली जो आदमी अच्छे मार्ग पे चल रहा है उसका तो दिमाग सरक जाएगा, मैंने साला ज़िंदगी में सबका अच्छा किया और भगवान ने मुझे क्या दिया। तो वो मायूस हो जाता है जो अच्छा वाला आदमी है। तो फिर उसको वो एक पहुँचे हुए किसी साधु के पास जाते हैं, तो बोलता है मैं सबका अच्छा करता हूँ तो मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? तो साधु ने जो उत्तर दिया ना वो कहीं ना कहीं आपके रेमेडी से मैं कनेक्ट करता हूँ फिर उसको। तो साधु ने क्या बोला कि उनका प्रारब्ध देखा, दोनों का प्रारब्ध यानी पिछला जन्म। तो बोले तेरा जो दोस्त है ना उसके पिछले जन्म के कर्म इतने श्रेष्ठ थे कि आज उसका जो है राजयोग था, बोलते वो अरबपति बनने वाला था, पर उस नालायक ने इस जन्म में इतनी अय्याशी की है, वो राजयोग तो भगवान ने लाया लेकिन 5,000 रुपये पे लाके छोड़ दिया। और तेरे पिछले जन्म के योग इतने खराब थे, तेरा जो मृत्यु लिखा था, पर तेरे इस जन्म के कर्म इतने अच्छे हैं कि भगवान ने वो मृत्यु एक टांग पे लाके छोड़ दिया। तो ये जो रेमेडी होती है ना भाई साहब, रेमेडी यानी आपके कर्मों से जो आपको मिलने वाला है उसके बीच में जो गलत मिलने वाला है उसके बीच में जो पर्दा बनाती है वो होती है रेमेडी। तो अभी रेमेडी बनती कैसी है? अभी से फॉर आप मुझे कोई भी एक प्रॉब्लम बोलो, मैं उस हिसाब से आपको रेमेडी बोलता हूँ। से फॉर एग्जांपल भाई साहब आप मेरे पास आए, कोई भी problem। आजकल यही है कि छोटे मोटे जो बिजनेसेस हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बंदा रोज सुबह जा रहा है कमाने लेकिन कमा नहीं पा रहा। कमाने पर अभी एक एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि जैसे आप मेरे पास आए, एक सिंपल एग्जाम्पल देके हम लोग इसमें ये करते हैं कि बाबा पति पत्नी के बीच में बहुत अनबन है, बराबर है। अब देखो रेमेडी बनती कैसे उसका मैं ये कहता हूँ। पति पत्नी यानी उनमें प्रेम होना जरूरी, यानी शुक्र से कनेक्टेड है। और पति हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चंद्रमा भी है। हाँ जी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं जनरली, जिन पति पत्नी में बनता नहीं, आप ध्यान से देखना कि पति पत्नी के सबसे ज़्यादा झगड़े जो है वो पूर्णिमा के दिन ज़्यादा होते हैं, फुल मून के दिन। अच्छा। क्योंकि उस दिन हाई आपने कभी ऑब्जर्व किया है न्यूज़पेपर में पूर्णिमा के पूनम के सेकंड डे ज़्यादा से ज़्यादा सुसाइड के आपको न्यूज़ दिखेंगे? नहीं सर, देखे कभी? नहीं मैंने और सबसे ज़्यादा आप आज के बाद ऑब्जर्व करना, ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है अमावस के सेकंड डे होते हैं, अमावस के दिन होते हैं। बोल तो न्यूज़पेपर सेकंड डे पढ़ना अमावस के बाद का, आज के बाद ऑब्जर्व करना सब लोग, आपको दिखेंगे कि एक्सीडेंटल बहुत चीज़ें हुई है। उसका लॉजिक है, हमारे पुराने लोग बेवकूफ़ नहीं थे। हमारे पुराने लोग क्या बोलते थे? अमावस के दिन जर्नी मत करो। अब उनका लॉजिक क्या था उसके पीछे? आप मुझे बताओ, समुंदर जो है उसमें अमावस के दिन क्या होता है? आपका समुद्र की आहोटी, बोलते क्या बोलते हैं उसको, लो टाइड होता है। हाँ, लो टाइड। लो टाइड होता है। हाँ। लो टाइड का मतलब क्या? आपके ब्रेन की एनर्जी पाँव में जा रही है। ठीक है। तो अब जब आप गाड़ी चलाते हो, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, एक्सीलेटर की जगह ब्रेक दबा दिया, तो उसमें क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो मैक्सिमम एक्सीडेंट अमावस के दिन होते हैं। इसलिए पुराने लोग बोलते थे बाबा अमावस के दिन अभी जर्नी आप मत करो, करना है तो कुछ रिचुअल करो। अब सिमिलरली जो लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइड करने को क्या लगता है? हिम्मत लगती है। आदमी एक अपेक्स लेवल में सरकने के बाद, मानसिक तनाव के बाद वो कदम उठाता है। मृत्यु सबको डर लगता है। तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है? हाई टाइड होती है। हाई टाइड यानी क्या? आपका ब्लड का फ्लो पाँव से सर में जाता है, तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। अब ऑब्जर्व करना, मैक्सिमम लेडीज़ लोग जो है, आप कभी ऑब्जर्व करना कि उनके पूर्णिमा के दिन उनका दिमाग थोड़ा ये रहता है, हाई टेम्पर रहता है। और उसमें भी उस समय अगर उनको पीरियड्स आए हुए हैं, स्पेशल डेज चल रहा है, तो बिल्कुल छेड़ने का नहीं। उनको बोलते हो अगर वाइफ है वगैरह, बच के निकल जाओ। आप बाबा तू तेरा सब सही, नहीं तो फिर आपकी खैर नहीं। तो ये लॉजिक है हमारे पुरानी चीज़ों का। तो अब मैं रेमेडी पे आता हूँ कि हस्बैंड वाइफ का जम नहीं रहा है। हम सबको बोलते हैं कि आप पूर्णिमा के दिन दूध लो। अब दूध क्या हो गया? चंद्रमा का प्रतीक हो गया। चांद में आप उसका ये देखो, चांद की रोशनी देखो, क्योंकि चांद रिलेशनशिप से रिलेटेड है। और दोनों उसमें अपना चेहरा देख के सोम ओम सोमाय नमः का मंत्र जप करो, आपको देखो रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं। क्योंकि इनका कुछ गलत कुछ नहीं चल रहा है, पर क्या नहीं, वेवलेंथ मैच नहीं हो रही है। तो चंद्रमा का ये उपाय हो गया। अभी एक देखो, हम सबकॉन्शियस का कितना पावर होता है। अब वो पता है कि हस्बैंड वाइफ का नहीं जम रहा है, आप करके देख, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ आपका ना जमे वगैरह या कोई, हम इस परमात्मा को, इस सृष्टि को जो भी ऑर्डर देते हैं ना वो सच होता है। आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। आप रोज़ है ना, मेरा काम होगा ही नहीं, मेरी किस्मत ही ख़राब है, ये सब रोज़ बोलो तो आई हुई आपके साथ अपॉर्चुनिटी भी निकल जाएगी। और आप जो चीज़ बोलते हो नेचर को मिलती है।
अब हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जम नहीं रहा है, तो हम बोलते हैं दोनों का एक सुंदर फोटो लो, शहद में डाल दो और शहद में डाल के घर के साउथ वेस्ट में रख दो। अब इसमें रेमेडी क्या आ गई, साउथ वेस्ट वास्तु का रिलेशनशिप का जोन हो गया। फिर दोनों का फोटो एक साथ डाल दिया तो हम एक है। और किस में डाला है? शहद। शहद शुक्र का प्रतीक। और अगेन आप नेचर को क्या बोल रहे हो, इस शहद में जितनी मिठास है उतनी हमारे रिश्ते में मिठास हो। तो ये रेमेडी काम कर जाती है। तो रेमेडी को पैसा खर्च करना जरूरी नहीं होता है। रेमेडी सृष्टि सुनती है आपकी, आपको बताता है। इवन जिसके पास घर नहीं है, मैं तो आपको और चैलेंज देके बोलता हूँ, ये सब प्रूवन केसेस है। 33,000 लोगों की कंसल्टेंसी की है आज तक, 30,000 लोगों के डेटाबेस पे मैं आपको बात कर रहा हूँ। बोलते 3,000 मेरे पास भी फेल्यूर परसेंटेज है। जो 30,000 सक्सेसफुल हुए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जस्ट बाय जनरली जैसे हरी घास वगैरह होती है, इस पे अगर आप रोज चलो, बोलते वो अर्थ एलिमेंट है, और रोज आप बोलो कि मेरा घर बनना ही चाहिए तो आपका घर बनेगा। प्रॉपर्टी बेची है हमने प्रॉफिट में। मुंबई के सबसे एक टॉप मोस्ट ब्रोकर है जिनका करोड़्स में कमीशन आता है, उनको सिर्फ 2-3 टेक्निक दी थी, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ रखने हैं, फ़ोन पे कैसे बात करना है, फ़ोन नंबर वगैरह, और आज उनका काम दुनिया में सबसे श्रेष्ठ चल रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेरा क्रेडिट है, शायद उनका कर्म था, वो मेरे से टकराए और भगवान की इच्छा थी कि उनका चेंज हो, इसलिए वो मिले होंगे। ऐसे जब सर आप रेमेडीज की बात कर रहे थे ना मुझसे, तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। मेरे दिमाग में चल रहा था कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जहाँ जाके ठहर जाती है, मुझे लगता है ऐसा, वहाँ से ऊपर आता है फिर तंत्र। तंत्र के षट कर्म है, वशीकरण, जिसमें रेमेडीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बराबर है। आपकी नज़रों में क्या है तंत्र? मैंने तंत्रों को बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया है और मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। आपके भी, मैं एक दिन चैनल सर्फ कर रहा था तो मुझे भी बहुत अच्छी चीज़ें मिली। मेरा एक पर्सनल बिलीफ है तंत्र को लेकर, और मैं तो आज वो तंत्र भी आपको बताता हूँ जो मैंने मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस हाँ जी। 2007 का समय, जब मेरे पास शायद एक साइकिल रहेगी और खाने पीने के भी वांदे थे, और उस समय मुझे कोई एक व्यक्ति मिले, और कुछ नहीं कहाँ से एक ये अनुभव भी मैं आपको 2 अनुभव बताऊंगा इससे रिलेटेड, वो तंत्र में कितना पावर है बता। हाँ जी। तो वो कहाँ से मिले, कहाँ से आए पता नहीं, उन्होंने एक मेरे हाथ में कागज़ दे के चले गए वो, और उस कागज़ में क्या था, तो काल भैरव का स्तोत्र था। ठीक है। शंकर बाबा इस चीज़ के सबसे बड़े देवता हैं। बोले कुछ नहीं, बोले तो आज से रोज पढ़ना। वो दिन था और आज का दिन था जब तक मैं वो पढ़ रहा हूँ, बोले तो आज भी मैं घर पे जाकर रोज़ 8 बजे के बाद पढ़ूंगा। मेरे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम हुए हैं वो मैं उनसे बाहर पड़ा हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब उज्जैन गया दर्शन करने में फर्स्ट टाइम, तो मेरा ऐसी इच्छा थी कि मैं 5 घंटा लाइन में खड़ा था। वो मेरी कोई पहचान नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं, काल भैरव में पढ़ रहा था। अचानक वहाँ मंदिर के महाराज आते हैं, वो बोलते हैं चलो अंदर आपको ये करते, और वो अंदर भगवान के सामने बिठाकर वो काल भैरव मुझे पढ़ने लगा था। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा भैरव बाबा का ये मानता हूँ। अब मुझे भैरव बाबा को वापस बुलाना था, तो मुझे नेक्स्ट टाइम मेरे सपने में बगलामुखी माता आती है। ओके। और फिर बगलामुखी तंत्र की देवी। तंत्र की देवी। आप बिलीव नहीं करोगे, आज के 3 महीने पहले मैं एक किसी व्यक्ति के फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस गया, बोलते उसने मेरे साथ किया। ठीक है। और मैं कर्मों को मानने वाला आदमी, बहुत स्ट्रेस में था, क्या करे क्या नहीं, और मुझे क्या पता कहीं से बगलामुखी सपने में आया। बोलते पीले कलर के ऐसे कुछ दिखाई दिया। तो फिर दूसरे दिन किसी को पूछा तो ये बगलामुखी माता है। तो वहाँ पे जाके मैं यज्ञ करके आया। मैं पुनः लैंड करना था, और उसके पहले सामने वाले पार्टी का फ़ोन आता है कि अपन सामने सामने सेटल करते हैं और जो चीज़ है वो क्लोज करते हैं। तो इतना बड़ा तंत्र का ये है। हमारे जो जितने भी यंत्र बनते हैं, मैं तंत्र मंत्र के आगे जाता हूँ, यंत्र, ये सारों में इतना ज़्यादा पावर है। खाली एक ही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा। साइंस वाले लोग बोलेंगे इसका इससे कनेक्शन क्या, जा तेरा फिर भगवान भी भला नहीं कर सकता। पर आप अगर प्योरिटी से उस पर काम करो तो हर शब्द में आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी मिलेगा, यानी तंत्र। अभी देखिए अपने पुराने लोग जो होते थे ना, ये लोग है ना टोटकों को बहुत मानते थे। उनका कुंडली वगैरह तो राजघराने में पैदा हुआ, यानी कुंडली अच्छी है उसकी, तो वो जब युद्ध को वगैरह निकलते थे तो कुछ शगुन कराते थे, उसको टोटका कराते थे। मैं आज आपके दर्शकों को एक टोटका देके जाता हूँ, आपके कमेंट आप लिखना जब आपके लाइफ में चेंजेस होने लगे। तो हमारे घर में जो हम झाड़ू मारते हैं ना, झाड़ू को लक्ष्मी बोलते हैं, झाड़ू को लक्ष्मी बोलते हैं। आप रोज रात में सोते समय आपके सामने झाड़ू रख दो,
और सुबह उठते ही आपकी पहली नज़र झाड़ू पे पड़नी चाहिए, बराबर है। आप उसके बाद देखना आपके घर में पैसों का इनफ्लो क्या होता है। गारंटी से बोलता हूँ मैं, ये चेंजेस होते हैं। दूसरा टोटका, जनरली सुबह हमारे कानों में जो आवाज़ पड़ती है उस आवाज़ का भी इम्पैक्ट होता है। आप लोग जो फालतू गानों के अलार्म लगाते हैं उसके जगह भगवान के घंटी का या शंख का अलार्म लगा दो, और वो जब आपके कानों में पड़ के दिन चालू होगा और उसके बाद देखना आपका जीवन में क्या होगा। और ये प्रूवन है, बोलते मैं कोई उपाय आप पे प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, कम से कम खुद पे साल भर करने के बाद आप पे बता रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा हमारे तंत्रों में ताकत है, और दुनिया में नेगेटिव एनर्जी ये सब चीज़ों से बड़ा है आपका बिलीफ और वो परमात्मा। तो डेफिनेटली इससे इम्पैक्ट तो होता है। जो दार्शनिक लोग होते हैं ना सर, हाँ और जब वो किसी मूर्खों से बात करते हैं हाँ, तो मूर्ख के पास एक ही लॉजिक होता है, साइंस। बराबर, एकदम बराबर। मूर्ख आदमी के पास एक ही होता है, साइंस। तथ्य, हाँ, ऐसा तथ्य जिसको वो आज तक प्रूव भी नहीं कर पाया है। सबसे बड़ा चमत्कार जो मुझे लगता है कि परमात्मा का दिन प्रतिदिन घटित होता है वो है हमारी श्वास, जिस पे हम कभी ध्यान भी नहीं देते कि चल रही है, और परमात्मा ने सोचा रुक गई। अब चालू करके दिखा दो दोबारा साइंस से। नहीं, मैं तो इससे भी आगे बोलता हूँ। हम बोलते हैं ना साइंस बहुत आगे है, सब चीज़ें। आपने ब्लड तैयार किया क्या नहीं किया, आपने सांस रुकी हुई चालू की क्या नहीं की, लेकिन हमारे औकात ही भगवान नहीं है के सर। चमत्कारों से औकात लोग ही बचे नहीं हैं। है। ही नहीं औकात ही। तो ये सब बिलीफ सिस्टम है। मैं आज किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म श्रेष्ठ की बात नहीं कर रहे। जो भी एक यूनिवर्सल पावर है उसको आप जिस दिन से मानना चालू कर दो आपको रास्ते दिखना। और आप और एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो सर, कोविड के बाद हर मंदिरों में रश दिख रही है, हर धार्मिक स्थल पे लोग आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? अब लोगों को समझा है कि बाबा अपन जो बचे हैं नहीं, भगवान की कृपा है। अपने सामने अपने नज़दीक वाले लोग चले गए तो भगवान को चमत्कार दिखाना पड़ा कि मैं हूँ अभी। तो ये चीज़ जब आपका साइंस उस टाइम पे काम नहीं किया, कोई भी चीज़ जो बचे वो नसीब से थोड़ी बचे, वो कहाँ परमात्मा की इच्छा है कि आपकी इतनी सांसें चलनी। मैं और मेरे साथ मेरे एक टीचर, हम दोनों सेम सेकंड वेव में एडमिट हुए हॉस्पिटल। वो आईसीयू में था, 7 दिन में डेथ हो गई, और मैंने गोली भी नहीं खाई और भगवान ने बचा लिया। तो ये आपके कर्म और आपका बिलीफ काम करता है और कुछ नहीं। बहुत ही सुंदर सर, आपसे एक वार्तालाप हुई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही आपको अच्छा लगा। हमने इसको एंड किया श्वास पे। इतनी अनमोल चीज हम घंटों बैठे बैठे वेट कर देते हैं, जब आखिरी कुछ बचती है ना तब समझ में आती है कीमत क्या है श्वास की। कुछ चंद और मिल जाए, वेस्ट मत करो। लाइक करना इस पॉडकास्ट को। बेस्ट पार्ट क्या था इस पॉडकास्ट का जरूर हमें कमेंट्स करके बताना। सर के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। नमस्कार।